अब सीमा हैदर को बोल रहे हैं कि 4-5 दिन से 3 दिन से गुम है, मतलब वो सेफ हाउस में भी है। और उनके फादर और वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि उनको फांसी दे दिया जाए, वो गलत हैं कि तो और भाई हम सही हैं, तो गवर्नमेंट जाने बढ़िया बात कर रहे हैं। कोई कमी नहीं है उनके पेरेंट्सों के अंदर, न गांव वालों के भी कोई कमी नहीं है, परिवार में नहीं कमी है, गांव वालों में कमी नहीं है। अब कमी तो जिसी इंसान में होती है जिसकी सोच और विचार क्या होते हैं, और कौन किसके हाथों में बिक जाता है, कौन अपने को हाईलाइट करना चाहता है और कौन अपने को उस पैसे के रास्ते पे ले जाना चाहता है, कौन हवाई जहाज में घूमना चाहता है। बगैर पैसे तो कुछ नहीं। अब उसके ख्वाब दिखाए जाते हैं, तो क्या क्या दिखाए जाते हैं। थाईलैंड हांगकांग जाना है और हमने वहाँ शादियाँ करनी है और वहाँ बच्चे पैदा करने हैं, वहाँ करके फिर दूसरे को धोखा दे के शादियाँ करनी है, फिर उसको भी तलाक दे दो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो। सीमा बेटा, आप पाकिस्तान की हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आपकी वो इज्जत हो रही है, अब पूछो मत, आपको हीरो बना दिया गया है हिंदुस्तान में। और ये सचिन भी बन गया है, अब ये बन गया कि हमारे गाने बन गए, मीम बन गए, क्या क्या कि हमारा छोरा ये लिया है, बहू लिया है, बेटे लिया है, साथ में ये देखो क्या 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 वो कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान का मीडिया सीमा आपके ऊपर में बैठा हुआ है। मैं बोलता हूँ कि एक सीमा मैं अभी भी पकड़ी है और एक सीमा मैंने पहले पकड़ी है। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर में ड्यूटी कर चुका हूँ, 2-2, 3-3 ऑफिसों में, IB, CBI, CIO। और हम एक सैनिक थे, हम CRPF के जवान थे। वहाँ ये केस हम वो आते थे, वो पकड़ के लाते थे, हम उनसे बात करते थे, हमारे को ये नॉलेज है। और फिर हम बॉर्डर पे चले गए, JNK के अंदर एयरपोर्ट के अंदर मेरी ड्यूटी थी। सब चक्कर खा गए थे एक लड़की को, और मैंने बोला उसको अलग ले जाके 2 मिनट बात किया था। मैं बताया हूँ, पिछली बार भी मैंने बताया है। मैं बोला बेटा सच बता दे, सच बता दे, तो उसने राज तुरंत उगल दिया था। सबकी सांस में सांस आया, भाई वो केस है हमारा। सब इंस्पेक्टर उसको पुलिस के हैंडओवर किया, और फिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वो हमारा ऐसा दिमाग पागल कर दिया था एयरपोर्ट पे कि हम 7 जवान और एक सब इंस्पेक्टर, और वो आप जैसी लड़की जवाब देने वाली। और मेरे को बार बार मैं बोलता हूं कि इसका मेरे से बात करने दो, आप अलग हो जाओ। और जंगल में तवी किनारे पर वो बात हो रही है उससे, उस लड़की से, और वो पाकिस्तानी जासूस है। तो सब कुछ सब हार जाते हैं। इसका क्या किया जाए, क्या करें। पुलिस में दे तो अपन गलत हो जाएंगे, अपन फंस जाएंगे। हमारा सब इंस्पेक्टर नया नया 2 स्टार, एक नया जवान लड़का था, मैं नाम नहीं जानता, 125 बटालियन में। वो सब 7 जवान गवाह होंगे कि ये कौन वीरेंद्र सिंह बोल रहा है, एक घायल सैनिक के नाम से। अगर हमारे साथ क्या क्या हुआ फिर, तो हमने उसको पकड़ करके दिया और वो प्रूफ हुआ तो हमारी जान बची। सब इंस्पेक्टर मेरे को शाबाशी देता है, एक नया लड़का, सर आप में दिमाग है, आप तुरंत पकड़ जाते हो, बात को तुरंत पकड़ जाते हो। तो बेटा सीमा अभी मेरे साथ दिल्ली में, हमारी दिल्ली में, आप हिंदुस्तान की बहू है, दिल्ली के अंदर वो एजेंट बैठे हुए हैं, और आप जैसी वो हैं, वो मेरे से यही बात कर रही थी। अगर मैं विदेश में जाकर के भी बोला मैं हिंदुस्तान में डंका बजा दूंगी कि मैं हिंदुस्तान में क्या है क्या नहीं, मैं किसी को भी देख लूंगी, पाकिस्तान में भी, थाईलैंड, हांगकांग, बोला हम तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं बनती हैं ऐसे, ये किस चीज के लिए बनती हैं, पैसा और ऐसी और एक पति धर्म नहीं, एक पति धर्म नहीं, उसके अंदर प्यार नहीं, प्यार शब्द की चीज है नहीं। मैंने बेटा, मैं उम्र दराज आदमी इस उम्र में, और तू मेरी ये बेइज्जती कर रही है, ये बेइज्जती कर रही है, ऐसा मत बोल। नहीं, सरेआम बोलते हैं, नहीं आप हट जाओ, मैं हिंदुस्तान को खरीद लूंगी, लेकिन तेरा बेटा दे दे, इसको खत्म कर दूंगी, करवा दूंगी। किसी को भी खत्म करवाती हो तुम, पकड़े तो जाना है।
उसकी लाइफ बर्बाद कर दी जाती है, उस परिवार की लाइफ बर्बाद कर दी जाती है। जैसे करके आई हैं आप करके आई हैं पाकिस्तान में, आपने किसी परिवार की लाइफ, और आर्मी के अंदर, सऊदी के अंदर कमाने के लिए जा रहे हैं, किसके लिए? आपके बच्चों के, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी बहुएं हैं। आप बहू थी वहाँ, भाभी थी, मम्मी थी, नानी, सब कुछ बनोगे, सब कुछ थी, और वो विश्वास तोड़ दिया इतने सालों बाद में, इतने सालों बाद के अंदर। तो ये 78 साल तक ये विश्वास तोड़ती हैं, 80 साल की विश्वास तोड़ती हैं। किसमें? इस जासूसपने में। और जवान जवान लड़कियां तोड़ती हैं। ये हिंदुस्तान सारा जानता है, सब कुछ जानता है। तभी मैंने बार बार मैं बोलता हूं कि दिल्ली पुलिस के अंदर ये काम, आज जिम में बात हुई, वो जिम की कहानी है, मेरे पास फोटो विद प्रूफ सब कुछ लेकर के मैं बैठा हूं। बेटा, आप भी किसी की बेटी है तो आपका भी वो ससुर है, तो वो क्या रो रहा है बेचारा, क्या रो रहा है, आज फांसी मांग रहा है। तो मैं भी ससुर हूं, वो सीमा का मैं भी ससुर हूं, और वो दिल्ली पुलिस घेरा डाल करके खड़ी है अगर मेरे को गलत साबित करने के लिए। वो एजेंट, वो पट्टी पढ़ा रखी है, और वो पट्टी पढ़ा के भेजा है, और समाज हार गया। फिर बात हुई है, समाज के भी सम्मानीय व्यक्ति मेरे पास हजारों आदमी आए, बोले आप गलत हो कि ये बताओ क्या बात है, तो आते ही समझ जाते थे। मैं जब बात करता था, भाई ये बात है, ये बात है, ये सीमाएं तोड़ करके कभी भी किसी का घर नहीं बसा सकती, आप नहीं बसा सकते। आप तो सीमा पार, मेरे से दिल्ली से जयपुर नहीं बसा, और ये किसी भी हाथों के अंदर खेल जाती हैं ये लड़कियां, जैसे आप। और मेरे केस में, मेरे परिवार में मेरी बहू सीमा, ये अभी प्रत्यक्ष में है, पटियाला हाउस कोर्ट में हूं मैं, गर्ग मैडम 11 नंबर में। अभी फिर मेरा मतलब अभी ये केस चल रहा है। अब कहाँ तक मेरे को कहाँ जमानत है, कहाँ मैं बताता आ रहा हूँ, और कहाँ रिश्वत मांगनी, क्या क्या हो रहा है, और मैं केस लड़ता आ रहा हूँ अभी। लेकिन एक दिन वही घोषित होगा जो असलियत है, असलियत है वही घोषित होगा। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। वो एक अभी अंजू लड़की भी गई है टपूकरा से, राजस्थान मेरे अलवर से, वो भी गई है। और ये मैं बोलता हूँ बहुत हैं, हजारों हैं हिंदुस्तान में, हजारों जो ये काम करने के लिए तैयार हैं एजेंट बनने के लिए। इनको कोई परिवार, कोई समाज से, कोई देश से कोई मतलब नहीं है, नहीं है मतलब। मैं बोल रहा हूं कि कुछ नहीं, तुच्छ हो तुम, तुच्छ, ये तो मैं बता दिया। और जासूस हो, 100% में से 100% वन जासूस हो। हम पाकिस्तान को नहीं जानते क्या? हम नहीं जानते। अब वो थोड़ा थोड़ा मन परिवर्तन होने अब लगा है मोदी जी आने के बाद में। वहां की नहीं, वहां पता है कॉलेज में क्या हुआ है? 550 लड़कियां, एक कर्नल, आर्मी का कर्नल, बेटा सीमा बात सुन ले अब हिंदुस्तान की भी, एक कर्नल विश्वविद्यालय के अंदर, और 5,500 लड़कियों को नशा करके रेप कर रहा है, उनकी फीस माफ कर रहा है, धंधा खोल रखा है। वही गैंग की मेरी सीमा थी, वो धंधा खोल करके दिल्ली के अंदर है, दिल्ली पुलिस से इंक्लूड है। अब देखो हिंदुस्तान में ये क्यों मीडिया बात नहीं करता मेरे से? दिल्ली पुलिस उसके अंदर इंक्लूड है, दिल्ली पुलिस का मेंबर है, और ये गैंग चला रहे हैं। ये गैंगें होती हैं, फिर इन सौदा होता है, फिर कोई ऐसी लड़की लेके आओ, फिर वो सब बोलो कि हमारे भाई सबका है, पूरी वर्ल्ड का, पूरी दुनिया की बातें हैं, ये पूरी दुनिया की बातें हैं। तो सब अपने देश के अंदर कोई भी जासूसी करता, वह नाम कमाता है, तो उस देश का वो हीरो भी होता है, हीरो भी होता है ना। लेकिन किसी को धोखा देके नहीं,
धोखा दे के नहीं, ये शादी नहीं है, वैसे शादी करती। अभी वो पकड़ा गया है, अमेरिका की जासूस पकड़ी गई है, और चाइना के अंदर अभी जानते होगे विदेश मंत्री जिनपिंग, पूरी चाइना हिल गई, और अमेरिका की जासूस। क्या नहीं पता है वर्ल्ड को? नहीं पता है हिंदुस्तान को? नहीं पता है आपको? बहुत फेसबुक पर, इस पे यूट्यूब पर, इस पर इतनी आईडी बना रखी है। क्या आईडी? पूरा पूरा हिस्ट्री, हम बेटा पूरा हिस्ट्री जानते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन क्या कर रहा है, ये हमें बताते हैं कि सारा शोध कर करके बैठे हैं। हम सैनिक हैं देश के, और सच्चाइयों पे लड़े हैं। हमने अपने जनरल ब्रिगेडियरों को नहीं छोड़ा है, अब उनको भी लेके आ रहा हूं मैं हिंदुस्तान के सामने, और सीमाओं को भी पकड़ा है, और सीमाओं को लांघने नहीं दिया हमने। हमारे बाप ने 3 युद्ध लड़े हैं, हमने लड़े हैं, लड़ाइयाँ ही लड़ी हैं, लेकिन देश से गद्दारी और मक्कारी नहीं की जाती है, और न की है, और न किसी को करना चाहिए। अब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, आपको पता है? तो आप ये सच्चाई को उजागर करो, और करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर वो एजेंट हैं, अगर वो CIA सही है, तो आपको मरने नहीं देगी, मरने नहीं देगी, लेकिन वो अपनी कालख पोतने के लिए आपका मर्डर भी करेगी, और पब्लिक से करवाएगी, और पाकिस्तान में हंगामा होगा, और आपको गलत साबित। अब आप किस आधार पे हो, वो सच्चाई अब हिंदुस्तान में बता दो। भाई मैं खेल गई थी इनके हाथों में, तो मेरे को एयरपोर्ट बता दिया था मैं खेल गई, और यहां मेरे घर में बता दिया अभी कि मैं खेल गई। यहां भी एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, मेरे पास सारे सबूत हैं। तो ऐसे ही अब हिंदुस्तान के पास सारे सबूत हैं। आप इलीगल तरीके से कहां से कहां भेजा, कहां से कहां, क्या क्या, ये कोई हंसी मजाक का खेल है क्या? 4 बच्चों को पाकिस्तान के सभी मर्दों को छोड़ करके हिंदुस्तान में दोस्ती। ये मेरे भी सारा हिंदुस्तान ये छोड़ के हरियाणा, दिल्ली और फिर राजस्थान में मेरे से कि मैं मेरे से भिड़ी, आगे इसको बेवकूफ़ बना दूंगी। हिंदुस्तान में कोई बेवकूफ़ नहीं है। पाकिस्तान समझ ले, ये समझ ले, कुछ नहीं जाएगा। अब भी बोलते हैं कि रास्ते पे आ जाओ, रास्ते पे आ जाओ, लेकिन रास्ते पे नहीं आ रही। कल परसों ही अभी हदें पार करने के लिए बोल दिया, तो पूरा मीडिया यही कर रहा है। लड़ाई लड़ने की भी पावर नहीं रही, खाने की, ये परमाणु बम बेचने की क्या क्या कहानी आ रही है। आप ही बोल रहे हो, पाकिस्तान के लोग ही बोलने लग गए। अभी CIA, ये आर्मी, ये नेता लोग अभी वहाँ के भी सुधरेंगे, तभी तो मोदी मांगोगे। फिर मोदी कैसे मांगोगे? तो सीमा को भी इसको जल्दी बता दो कि भाई क्यों परेशान कर रही है। हमारा मीडिया को और भी काम होना चाहिए। ये हमारे जैसों को लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में ये चोरों को ये पकड़ करके दे रहे हैं, ये सैनिक, इसकी बात सुननी चाहिए कि ये फालतू की रामायण सुननी चाहिए। मैं बोलता हूँ, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, मेरे पास ये फाइल है। आज फिर जिम में हत्या कर दी ना, होगी ना जिम में, ये जिम वाला भी खेल, ये सारे मैं विद फोटो दिखाऊंगा कि इनमें क्या क्या कर, कौन कौन इनमें शामिल होता है, और कौन कौन इनमें मर्डर करवाता है, और कौन कौन ये गैंग बना करके बैठे हैं, किस किस को ये बर्बाद करते हैं। अरे खुद तो बर्बाद हो गए ही, लेकिन तुम्हारा बर्बाद नहीं हो गए तुम क्यों? तुम्हारे पास अभी अभी दिल्ली पुलिस के अंदर है ये मेरे केस में, ये गवर्नमेंट क्या करेगी? बात ही नहीं सुनती। मैं तो बोलता हूँ रखवाड़ा ही एक खेत को बोला, बाड़ी खेत को खा रही है, बाड़ी खेत को खा रही है, तो फिर खेत में कुछ पैदा होगा क्या? फिर देश बचेगा क्या? इस मिट्टी में जो जन्म लिया उसी को उखाड़ने के लिए कर रहे हो, संस्कृतियों को डबो रहे हो, चंद पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, अवैध तरीके से, गंद तरीके से। ना किसी की बहू बन के रहना, ना किसी की बेटी बन के रहना। ये नारी शक्ति, तो फिर बोलेंगे नारी के खिलाफ। ये तो मैं पकड़ कर, मेरे ये केस होगा अभी फाइनल। और देखो अभी एक जगह यहाँ जमानत पे हूँ, और अभी दिल्ली क्या करते हैं, दिल्ली में भी करेंगे। कोर्ट, हाई कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट, फिर सब कोर्टों में फैसला भी होगा, फैसला भी होगा। और सच्चाई का फैसला कर दो। वो हम भी बोलेंगे अगर हम गलत हैं हमारे को फांसी दे दो, और ये गलत हैं तो ये फांसी दे दो। तो मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, मैं 100% में। वो तो ये तो फालतू का ये कि मेरे को तंग कर रहे हैं, मेरे को तंग किया जा रहा है बस।
बाकी केस क्या है और बात कहाँ है? बोला बात कहाँ है? कित चीरो कित फोड़ो से भाई, एक भाषा में बड़े बूढ़े बोलते थे, कित चीरा कित फोड़ा से भाई, समझ जा, बात बहुत आगे की है। ये इतिहास बन सकता है इन बातों के ऊपर, और इतिहास बन, मैं तो बोलता हूं इनके ऊपर पिक्चर बना दो। कोई भी है अगर इस चीज का जो आत्म भुगत भोगी है ना, जो इंसान भुगत भोगी है और इन हिस्ट्रियों को देता है, नहीं तो कोई पकड़ नहीं सकता, कोई माई का जाई इनको पकड़ नहीं सकते। चक्कर खा जाता है समाज। ऐसे ही देश भी, अभी हमारा ही देश चक्कर खा रहा है, खा ही रहा है उसको। अभी बहुत बोल रहे हैं कि भाई बहू है आगे तो और मार देंगे, सहानुभूति हो जा रही है। लेकिन इनके कर्म क्या हैं? उनके ऊपर सहानुभूति किस चीज की? और आपको तो बचना है नहीं। सीआईए तो नहीं मरने देती, या तो अदर कंट्री में और कहीं भेजे, अभी हिंदुस्तान में भेज दिया। लेकिन उनसे पूछो ना तो वो जवाब नहीं है, वहां आपकी निश्चित मृत्यु है, ये बता दिया है। हमें हिंदुस्तान नहीं है कि हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन वो कर देंगे। क्यों हिंदुस्तान को फिर बदनाम करना है? हिंदुस्तान बदनाम नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये आपको ये बात उगलनी पड़ेगी कि मैं कौन, बस ये मैंने पूछा, बता दिया, मेरे को बता दिया, पूरा खुला बता दिया। तो मेरे को इसलिए मालूम है मैं ये हूं। मेरे को नहीं पता था कि ये पकड़ लेगा, एक्सेप्ट कर लिया। मेरे को नहीं पता था कि ये एक फौजी भी, अब मेरा भी नाम नहीं, एक और ही नाम आ रहा है कि बोला ये कुछ नहीं है, इसका कोई और ही है एक गुरु। देखो वो सीमा क्या बोलती है, अधे तोड़ करके ये क्या कर करके, ये किसी का दिल तोड़ करके, ये किसी के बर्बादी करके, और किस आधार पे तुम सीमाएं बनती हो? ये कहीं भी जासूस, ये भी जासूस बन जाएगी कहीं भी पैसा लेकर के। हमारे हिंदुस्तान से ऐसे को लेते हैं, तो तुम्हारे भी पाकिस्तान में ऐसियों को लेते हैं, लेकिन तुम छटती हो, वो अलग है। हमारा हिंदुस्तान में कभी भी कोई लेडीज को जासूस बना करके आज तक बहुत सुना नहीं है। हमें इतिहास में जेंट्सों का काम था जासूसी का, यूरोप में है फिर इनका। हमारे हिंदुस्तान ने किसी की जासूसी भी नहीं की। इतनी हमारी इंटेलिजेंस और ये सारे ब्यूरो, IBCI और ये सब एजेंसियां हैं, एक से एक हैं, SIT वगैरह, ये सारी हमारी एक से एक एजेंसियां हैं, कोई कम नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन इतनी हाई भी नहीं है। मोसाद की है, अमेरिका की है, इनकी मतलब वो एक टॉप पे है। लेकिन हिंदुस्तान का भी नाम आता है। 2-4 ऑफिसर थे, हमारे से बात करते थे, हम भी क्वेश्चन करते थे सर अब क्या होगा, इस केस में क्या होगा। कहानी सुन के हम फैसला बता देते थे। चीफ जस्टिस के साथ में एक बार में ड्यूटी था, वैष्णो माता ले गए थे उनको। YV चंद्रचूड़ साहब थे कि ये वेंकट चलिया साहब थे। 2 बार मेरे को मौका मिला, एक बार तो वैष्णो माता ले जाए, एक बार स्टेशन से ही और रोड ओपनिंग कर करके निकाला। और मको ये अपने हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस हैं, तो एक चीफ जस्टिस को मेरे को मौका मिला है ये बात करने का। और ये होता है तब उसमें दिमाग में आता है कि ये कौन लोग हैं, इनकी बुद्धि क्या है, और जिस इंसान को पकड़ना है उसको तुरंत ये कैसे पकड़ लेते हैं। चेहरा देख करके भी पकड़ा जाता है, चेहरा देख के भी पकड़ा जाता है, आंखें देख के भी, बोलो आंखों में फिर चेहरा, आंखें, उसका फेस, उसकी बातें, उसका चाल चलन, उसका चरित्र, ये सब कुछ तुरंत देख करके एक ही रील में वो पढ़ा जाता है। और वो फिर वो जज साहब को कोई भी समझ लेता है, तो उसका फैसला हम कर देते थे। मगर इसका फैसला तो ये आएगा, इसका फैसला तो ये आएगा, और वही आएगा, वही आता था। हम गलत नहीं है, गलत नहीं बोलेंगे, गुस्से में बोल देंगे। सैनिक है, गुस्सा आ जाता है, अब शब्द भी बोल देता हूं, दुखी होकर के गालियां दी है,
माँ बहन कर दिया मैंने एक दफ़ा, मतलब गलत बोल दिया मैंने, क्या करूं, करूं क्या? कब तक लड़ो, मतलब लड़ते हैं हम, कब तक रहेंगे? तुम्हारे से हमारा भारत कैसे लड़ सकता रहे? तो हम ही अंदर ही नहीं लड़ सकते, अपने समाज में ही नहीं लड़ सक रहे, अपना समाज ही बर्बादी की ओर जा रहा है, हिंदुस्तान ही बर्बादी की ओर धकेलने की कोशिश की जा रही है। वैसे उन्नति कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर जो कहानियां हैं वो बहुत गलत हो रही हैं। तो उसमें एक प्रधानमंत्री अकेला मोदी कैसे देख ले? ये सबका सहयोग चाहिए, पूरे हिंदुस्तान का अब सहयोग चाहिए। सहयोग भी देने भी लगे हैं, देने भी लगे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी देने भी लगे हैं हिंदुस्तान में। और पहली बार है कि एक मोदी, अब ये इंडिया नाम रख लिया और पार्टियां बन गई, सबको पता है, फिर भी मतलब पब्लिक बोल रही है कि मोदी आएगा। और मैं तो बोलता हूं कि यह आना ही है, आना ही है, आना ही है, और आ गया, आ गया। मैं क्यों इसलिए किस लिए बोल रहा हूं कि आज ही चिप बनाने के लिए हमारे गुजरात के अंदर उद्घाटन हो रहा है। अब क्या हो रहा है? वो चिप हमारे नसीब में थी कि चाइना ही चिप बनाएगा, चाइना, हांगकांग और बस वो ताइवान। भाई ये टेक्नोलॉजी में इन्हीं के पास, और इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, जापान की सबसे मतलब टॉप पर और सबसे अमीर देश, धनाढ़ देश में, यूरोप से पूरी से टक्कर ले रहा था। आज वो सब मिल करके हिंदुस्तान में दे रहे हैं। तो किसकी वजह से दे रहे हैं? मोदी की वजह से दे रहे हैं। हमने क्वाड बनाया चाइना को दबाने के लिए, चाइना हिंदुस्तान को ही दबा रहा था, हमेशा हिंदुस्तान के ऊपर शेर बने रहता था। बोला भाई इसकी टक्कर कौन लेकर, हमारे लीडरशिप से लेकर के हमारी जनता तक ये बोलने लगी थी। अगर असली दुश्मन तो चाइना है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन ही नहीं है। ये तो लड़ ही नहीं सकता, लड़ेगा भी नहीं, लड़ेगा तो दो थप्पड़ खा करके भग जाएगा, फिर इसको छोड़ देते हैं, हम इसका हित नहीं करते। ये कल परसों आपके भी बात कर रहे थे कि बोले मोदी होता तो वो लोग कारगिल तो वो जीत गए, 71 तो वो जीते नहीं। पुरानी किताबें तो ये पाकिस्तान बढ़ाता रहा कि हिंदुस्तान नहीं जीता, पाकिस्तान जीत गया। टुकड़े करवा के भी जीत गया, 65 भी जीत गया, 71 भी जीत गया, 48 भी जीत गया, सारे पाकिस्तान युद्ध जीत गया। और पाकिस्तान की जनता को तो तुमने मूर्ख बना दिया। ये आर्मी, ये एजेंसियां, ये काम हिंदुस्तान में नहीं है सर, पूरे वर्ल्ड की न्यूज है हमारे पास। हिंदुस्तान जहां गलत है होगा वहां हम बता देंगे। हिंदुस्तान ने, मैं बोलता हूं कि श्रीलंका के अंदर हमने एलटीटी के साथ में अलग दोनों काम किए, उनको सपोर्ट भी किया और उनको सरेंडर भी करवाया, दोनों काम किए। तो हमारी गलती भी थी, सही भी था हमारा और गलती भी थी हमारी। हमारे मणिपुर की भी यही गलतियां होती जा रही हैं। हमने उनको, उन्होंने जगह दी, उनकी सपोर्ट में सरकार आई, उनकी बातें मानी, लेकिन अब वो दबाते दबाते वो हीरो बन गए। भाई वो हीरो बन गए, अब वो बोलते हैं कि हम तगड़े ज़्यादा हैं, पावरफुल हैं, ये हमें अब इनमें आ गया जमीन का, ये झगड़ा, ये चलता रहता है देश में, पाकिस्तान में हमारा चलता रहा है। लेकिन अब हिंदुस्तान जाने किसी को नहीं देगा, 1 इंच भी जमीन अब हिंदुस्तान नहीं जाने देगा, ये सोच लो। जो लिया है वो दे दो, हम तो यही बोल रहे हैं, पाकिस्तान को भी बोल रहे हैं, और अब पाकिस्तान की पब्लिक भी बोलने लगी कश्मीर में क्या खाया, क्या निकाला, क्या किया। भाई टीवी में सुनने पाकिस्तान की तो पब्लिक बोलने लगी है, 100% सीधी बोल रही है अभी। भाई क्या लिया वहाँ? लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर ले भी नहीं पाएंगे और लेना देना भी नहीं, युद्ध भी नहीं जीते, झूठे हमारे को आश्वासन पढ़ाते रहे, किताबों में कहानियाँ और ही बताते रहे। ये आम पब्लिक बोलने लगी कश्मीर में उन्नति हो रहा। बोले इस कश्मीर में कौन रहना चाहेगा, तो इंडिया की कश्मीर में जाएगा। वो जर्नलिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं, वो झंडा ठा करके पीओके में बोल रहे हैं कि एक बॉर्डर खोल दो, बॉर्डर खोल दो, अरे कश्मीर पीओके एक हो जाओ। वो होने के लिए तैयार बैठे हैं। मोदी जी ने लाल किले से बोला ही था, एक वहाँ से अफगानिस्तान का बॉर्डर से भेजा था, खैबर पख्तूनवा की थी कि कहाँ की थी, कि मोदी को भाई मानना है। अब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने के लिए उस कगार पे बैठा है, हिंदुस्तान को मौका है, अगला कदम मोदी का साहब का पीओके है।
राजनाथ साहब ने भी बोल दिया, डोभाल ने भी बोल दिया, चाइना को भी बोल दिया और सबको बोल दिया। एक नंबर डिप्लोमेसी चल रही है हिंदुस्तान की, एक नंबर डिप्लोमेसी, जिसमें डोभाल, जयशंकर, राजनाथ, इनकी वो भाषा और वो कड़कपना और वो लहजा और वो टिट फॉर टैट, आंख में आंख मिला करके वो जवाब, ये पहली बार अपने हिंदुस्तान में एक टीम का हो रहा है, टीम वर्क है ये। बाकी मंत्रिमंडल में रोड में गडकरी साहब हैं, वो गडकरी साहब का नाम है, वो एक नंबर में है। पीयूष गोयल है, वो एक नंबर में है। वो प्रधान हैं, वो एक नंबर में है पेट्रोलियम में। मंत्रियां जैसे अभी स्मृति ईरानी को नहीं वो जम पाई, उनका नंबर कट रहा है। फिर उसमें कि दूसरे का एक का और का कटा है, सीतारमण जी का नंबर कटा है, वहाँ इधर उधर से हो जाती है। तो सब में सब कमियां भी होती है, तो चेंज भी करते हैं। रक्षा मंत्री से मंत्री पद को उसको चेंज भी करना, इसमें आपका काम ये ठीक नहीं है, यहाँ भी ये फिट बैठता है। कौन फिट बैठता है हिंदुस्तान में? मोदी ने मोहरे ऐसे बैठाए हैं हिंदुस्तान में, संस्थाएं में मोहरे ऐसे बैठाए, क्या जवाब देना है, कहां से क्या बात है, वो खुद देगा। वो एक हीरो सिलेक्शन किया जाता है। अब हमारे देश ने तो मोदी को एक हीरो सिलेक्शन कर लिया, और अब पाकिस्तान भी कर ले, और ये सीमाओं को तोड़ करके सीमाएं मत भेजो। और ये हमारी अंजू मंजू मत ले जाओ, इनसे क्या मतलब, हमारा भी वही तुम्हारा भी वही। ये नहीं है तुम दोनों के अंदर तुम जीतना चाह रहे हो, वहां भी हम जासूसी कर ले, वर्तमान की प्रेजेंट लेकर के यहां से दूसरी कर ले, अगर ट्रांसफर करते रहो यहां से। कितने हाथ में लड्डू, मतलब ये बोला उसमें लड्डू रखना चाहता है पाकिस्तान, कितने हाथों में, लेकिन कभी पार पड़ी है क्या? सच बोलो, पाकिस्तान की जनता पूछे अपने हुक्मरानों से कि क्या पाकिस्तान के पार पड़ी क्या? बॉम्बे करवा दिया ना, सीलियर बम ब्लास्ट, क्या क्या दंगे हिंदुस्तान के अंदर आग लगा के रखी, और हमारे भी वहाँ जा करके आपको सपोर्ट करते रहे। आप हमारे को, भले कहानियाँ राजनीति में आ जाती है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन पाकिस्तान अब क्या परमाणु बम बेचेगा? और ये बात आती है क्या, ये कि हम आपसे लेंगे, टक्कर लेंगे, गजबे हिंद लेंगे। कोई शर्त पार की क्या? गजबे हिंद ले लिया, नहीं लिया ना। और हम अब कश्मीर लेंगे, पीओके लेंगे, हिंदुस्तान ने बोल दिया है। पाकिस्तान की जनता रिक्वेस्ट करके, उनको रिक्वेस्ट करे अपने ये सेनाओं को, एजेंसियों को, उन नेताओं को, और बोले बाई इज्जत लौटा दिया जाए, बाई इज्जत, प्रेम भावना वापिस। अंग्रेजों टाइम की, जो अंग्रेज की थे उस समय की, दोनों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई का नारा था ना, वो नारा लगा करके अब मौका है पाकिस्तान को मोदी जी से गले मिलने का। आम पब्लिक अपनी हदें पार करे, तब आपको मोदी मिले। और आपका अगवा कौन रहे इस बात के ऊपर। आगे हिंदुस्तान से मित्रता किए बगैर, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बोला था पड़ोसी नहीं बदले जाते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जाएंगे, और बगैर पड़ोसी आप बढ़ नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते कभी भी। कोई भी अपनी लाइफ में, कहीं भी, परिवारों में देख लो, सच्चाई को जो इंसान सच्चाई को छोड़ देगा, झूठ, पाखंड, बेईमान, भ्रष्टाचारी, अपहरणकर्ता बन जाएगा, जमीन जायदाद का, किसी भी चीज का, समाज में देख लो, परिवारों में देख लो, देश के ऊपर तो वही बात है, सेम वही है। नीचे से ऊपर कहानियां एक हैं, उसको समझ जाओगी, कोई द्वेष भावना नहीं रहेगी, उन्नति कर जाओगे, चांद पे जाओगे। चांद पे जाएगा पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान से गले मिल लेता है तो। हम अपने भाइयों को नहीं सोच बोलेंगे कि भाई इनको मत दिखाओ चांद, कि इनको मत कहवाओ कि भाई हमारा चांद नहीं है, यहाँ इनका है। एक भाई बोले मेरा चांद है, एक बोले तुम्हारा क्या है।
ये हिंदुस्तान में अब ये मौका, हिंदुस्तान में भी मौका है, हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को भी, सिख को, ईसाई को, सबको यहाँ भी मौका है। हमारे भी चल रहा है, हम लड़े हैं, मैं खुद लड़ा हूँ पंजाब से, मैं खुद लड़ा हूँ भाई। गवर्नमेंट लड़ती है, भारत सरकार लड़ाती है, हम जवान वहाँ लड़े, हम कश्मीर में लड़े, हम नागालैंड, मिजोरम, पूर्वोत्तर भी लड़े, दक्षिण में सब जगह लड़े, और सब कहानियां जानते हैं। प्रोग्रेस करते रहो, कंपटीशन करते रहो, मैं ऊंचा जाऊं कि मैं ऊंचा जाऊं। हथियारों में हमारे से नहीं कर सकते, ताकत में हमारे से नहीं कर सकते, क्यों? हम बड़े हैं, बड़े भाई मान लो। हम तो चाइना के लिए, वो चाइना तुम्हारे को भी लेना चाह रहा है और हिंदुस्तान को भी लेना चाह रहा है, वो है भूमाफिया असली। हम उसके लिए उन्नति कर रहे हैं हथियारों में, आपको मारने के लिए कभी नहीं किया। वो तो आप वाले पाव पाव के हमारे ही ठोक देते हैं, वो तो कभी पता नहीं कब ठोक दे। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान को 2 मिनट में ठोकता है। परमाणु बम तो वो लड्डू पेड़े की दुकान समझ रखी है मंत्रियों ने, बताओ आपके। पाकिस्तान की जनता पूछे उनसे, लैब कोई भी इसरो का कंपटीशन क्या है, एक कमरे में जा करके वो टेबल पर रख करके लैंप पर वो वायुयान बना देता है, ये मंत्री का काम है। और जनता समझे ना पाकिस्तान की। ट्रेनों का हाल देख लो, पब्लिक की महंगाई का हाल देख लो। मैं बोल रहा हूं ये तो बहुत जल्दी मौका है। ये राजनाथ साहब ने सही बोला है, कारगिल दिवस के ऊपर पाकिस्तान सब मान्य है। वहां के बढ़िया एक जर्नलिस्ट भी बैठा था, बोला कि हिंदुस्तान जीता है युद्ध में। पहली बार उन्होंने बोला कारगिल में युद्ध में हिंदुस्तान जीता है और कभी भी सीमाएं नहीं लगा। लेकिन अब उसका भी फर्ज है कि सीमाएं लांगे। क्यों? तुम्हारी भी अकल ठिकाने आ गई है और जल्दी आ गई है, और जल्दी आ जाए तो इसमें सुधार है। नहीं आएगी तो मत आओ, हमारे को कहो, हमारे कहने से, एक सैनिक के कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो आम पब्लिक बोलेगी, ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोनों पब्लिक बोलेगी, तब होगा ये। तो हिंदुस्तान तो बोलने के लिए शुरू से तैयार है, लेकिन हमारा मुकुट, हमारी पगड़ी है, वो आपकी पगड़ी नहीं है। हम बड़े हैं, बड़े के सर पे पगड़ी होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान को ये बात बताना चाहता हूँ मन से, भाई समझ के, अपना समझ के। सारी हिस्ट्रियाँ जानता हूँ मैं, आज़ादी से पहले से प्रेमी हूँ, बैठने वाला, मुसलमानों से दोस्ती करने वाला, सिख ईसाइयों से दोस्ती करने वाला। हिंदुस्तान में एक वोटिंग करा लिया जाए फोर्स के अंदर कि एक किससे दोस्ती करता था। मैं कभी जाति उति का मतलब कोई नहीं, कोई संप्रदाय, पंथ संप्रदाय, कोई भी आदिवासी और कोई भी हो, जंगली बोलते थे उनको। बाकी तो हमारी फौज में भी जंगली बोलते हैं, एक दूसरा स्टेट को अलग अलग डायलॉग मारा जाता है मजाक मजाक में, और थोड़ी थोड़ी घृणा भी होती है। एक साथ खान पीन में भी घृणा होती है, दिल से दिल मिलाने की घृणा होती है, लेकिन हमारे नहीं रही कभी भी। तो ये पब्लिक वहां भी ऐसी बहुतों के नहीं रहती है, बहुतों के नहीं रहती है। फिर वो हमारे ग्रुप में आ जाते थे, भाई आप सच बोल रहे हो, तो वो आधी पूरी जैसे 100 की नफरी है कंपनी की, तो 60, 65, 70 लोग हमारी तरफ रहते थे, हमारी तरफ, जो सच्चाई की तरफ। हम सच्चाई बताते थे जी। कोई बाद से अफसर आ जाए, कोई भी चार्ज ले ले, एक सूबेदार चार्ज ले ले कंपनी का, एक डीएसपी ले ले, एक एडजुटेंट ले ले, और चाहे कर्नल ले ले, चाहे डीआईजी ले ले, चाहे ब्रिगेडियर ले ले, लेकिन बात रहेगी सच के ऊपर। तब बोलते थे कि भाई तू होगा, फिर वो सच होते थे, वो शाबाशी देते थे, तेरे जैसे होना चाहिए। लेकिन जो गलत होते थे वो काट देते हैं, इतना सा करते हैं, बस सजाएं देते हैं, फिर हदें पार कर देते हैं। फिर कोई ऐसा भ्रष्टाचारी आ जाता है कि वो फिर लूटने खसोटने ही लग जाता है, तो 50,000 रुपये मांग लिए। एक सैनिक से
जिसकी 25 साल सर्विस है, कमांडर है, टॉप कमांडर, और एक ब्रिगेडियर भ्रष्टाचारी मेरे से 50, मैं खुद की अपनी बात बता रहा हूं, 50,000 रुपये मांग लेता है। मैं 30,000 रुपये देता हूं देखने के लिए, और वो रिटर्न भी लेता हूं। और वो आज जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। दिल्ली सभी संस्थाओं को बोल रहा हूं मैं, मेरी सीआरपीएफ को बोल रहा हूं मैं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, सबके पास, सब चैनलों में चला गया, भाई ये फाइल को खोलो और पूछो, अरे क्या इंसान हो, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारे जैसे पैदा होके आ गई तो देश का क्या होगा। ये आकर के खुद बोलें। ये 3 फाइल बताता हूं मैं, 3 फाइलें हैं मेरे पास पूरा रिकॉर्ड के साथ। अभी एक फाइल को लेके तो हाजिर हूं, और ये 2 खोलना चाहता हूं मैं, और रिक्वेस्ट करता हूं हिंदुस्तान का कोई भी अगर इन चीज़ों के बारे में जानकार है तो भाई ये कहाँ तक बात नहीं पहुंचती है। मैं तो बोलता हूँ ब्लूटिक पे भी बोल दिया, 2 साल से मैं योगा पे भी हूँ, मैं बोल भी देता हूँ भाई ये हुआ, ये हो रहा है, ये होगा, लेकिन सुनवाई नहीं, कुछ बोलता ही नहीं है। कोई मीडिया नहीं आके पूछता भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो मेरे को तो मीडिया ने ही बोला था, बोला आप ये बना लो पेज, ये बना लो यूट्यूब और वो पेज बना लो। वहाँ गार्ड और मेरे को वहाँ वो उन्होंने बोला, यार बोला फिर आप बोलो जैसे जो यहाँ बोल रहे हो ना, तो ये आपकी सच्चाई है। वो गार्ड पहचान गए, बोला आपकी अंकल आप सच हो, बड़ी इज्जत से सब पूरे मीडिया के अंदर गार्डों ने मेरे साथ वो 1 नंबर व्यवहार किया। वो एक बच्ची तो सलूट मारती थी, मैं जाता था, बोला अंकल आपकी बात को कोई आगे नहीं रखेगा। पोल खुलती है हिंदुस्तान की। ये मीडिया के अंदर जो गेट के अंदर हैं वो भी तो ड्यूटियां करते हैं, वो सच हैं, वो सब कुछ देखते हैं। तो मेरे को गेट में ऑर्डर का परमिशन ले रहे हैं, नाम भेज रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, वो पूछ रहे हैं सर क्या आपकी कहानी। मैं अपनी कहानी रोता हूं, फिर मैं अपना इतिहास रोता हूं, फिर आगे मेरा देश सुधर जाए। अगर मैंने क्या क्या झेला है, मैंने राणा सांगा का फैन हूं, 80 घाव खाए हैं, सब कुछ लुटा पिटा करके बैठा हूं, लेकिन डिग्या नहीं। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, भ्रष्टाचारी बगडागिरी बोलते हैं ना, देश के प्रति कभी गलत कदम नहीं उठाऊंगा। बहुत धकेलने की कोशिश की है, बहुत, लेकिन क्या करें, आपको भी नहीं होना चाहिए। अभी इसी में यही मान सम्मान है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हिंदुस्तान की जेल में रहेंगे, अगर एक्सेप्ट करते हो तो हिंदुस्तान में जेल होगी, अगर उधर एक्सेप्ट करते हो जाने की, फिर यही बोला जाए कि हिंदुस्तान में मेरे को 2 रोटी चाहिए, बाइज्जत हिंदुस्तान जीवन भर रोटी दे देगा, कोई कमी नहीं रखेगा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन सच्चाई के ऊपर रहो, और आपकी बातों से पूरा पाकिस्तान का सुधार हो जाएगा। हमारा कुछ नहीं, हम सब जानते हैं, हमारे को बेवकूफ पागल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ना बनेगा। और ना हमारी तुम कोई अमनेशन डिपो है कि ये फोटो है, ये है, भेजने देगा हिंदुस्तान, अब भेजने नहीं देगा। हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है ना वो आपके पास नहीं है, सारे पकड़े जाते हैं, अभी सभी जगह पकड़े भी जाते हैं। सुन रहे होगे कि बॉम्बे में कहाँ पुणे में क्या करना चाह रहे थे, सीलियर ब्लास्ट करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे। हमारी एजेंसियां बहुत टाइट हो रखी हैं, और होना पड़ेगा, और पब्लिक टाइट हो जाएगी, पब्लिक टाइट हो रही है। अब सूचना पब्लिक ही तो देती है, तो पब्लिक से तो हमें रिक्वेस्ट करते थे भाई रेलवे स्टेशन पे ही बैग के हाथ मत लगाओ, लावारिस सामान को ये अनाउंसमेंट करते घूमते थे भाई, कभी ये नहीं करते। एयरपोर्ट जम्मू रेलवे स्टेशन पर आकर के फायरिंग कर दी थी, नियथे जवानों ने मुकाबला किया। क्या क्या हुआ है हमारे साथ, तुम एक कायरों पड़ा का काम तो तुम करने आते हो, ऐसी जगह पर आकर के तुम मर्डर करते हो कि जहां आम पब्लिक है। ये कोई सभ्यता है क्या?
लड़ने की तो वो लड़ ली, अब तो वो सिलेंडर वाला काम है कि वो पीओ के सिलेंडर हो जाए। वहाँ की पब्लिक बोल दे हम बहुत लड़ लिए इनसे यार, बहुत तुमने अंदर जा कर के बम विस्फोट कर लिए, करवा दिए, दंगे करवा दिए, सब कुछ करवा दिया। अब वहाँ की पब्लिक भी समझ गई है, लेकिन अब पाकिस्तान की पब्लिक भी समझे, ये पब्लिक अपने हुक्मरानों को सलूट मार के और फौज को इनको समझाया जाए, नहीं तो पाकिस्तान की पब्लिक का गुजारा होना बहुत मुश्किल है। अमीर तो सबके लूट के, वो हिंदुस्तान के भी लूट ले गए, पाकिस्तान के भी लूट ले गए, सब डॉलर तो सभी देशों में है, सब दुबई अमेरिका तक बैठ जाते हैं, जो सब टोटल आपका भ्रष्टाचारी और हमारा भ्रष्टाचारी बराबर का है, कोई कम नहीं है। भ्रष्टाचारी में तो ना पाकिस्तान कम है ना इंडिया कम है, लेकिन इंडिया में अब कंट्रोल करने के लिए फाइनल अभी मोदी साहब आए हैं, ये भ्रष्टाचारी के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है, कर रहा भी है, पकड़ भी रहा है और चल रहा है। और आपका भी एक जर्नलिस्ट बोला कि हिंदू पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है, सबके पैसे सीज कर लो विदेशों से तो पाकिस्तान में पैसा ही पैसा हो जाएगा। ये आपका बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ और वो भी बोल रहा है, तो सच्चाई आपके भी आदमी बोलने लगे, पाकिस्तान में हर पब्लिक आम आदमी बोलने लगे है, बढ़िया है, और हम भी बोलेंगे और आपका साथ देंगे पाकिस्तान का, हम खिलाफ नहीं है, लेकिन नीतियों के कुरीतियों के इनके खिलाफ हैं। तो ये बहुत बढ़िया मौका है, सुनहरी मौका है। मैं तो बार बार बोलूँगा और अपील करूँगा, ये कोई बातें अगर कहीं पूछे तो हमारी भी पूछे, तो भाई कोई बोले कि यार सैनिक एक ऐसा बोल रहा है पाकिस्तान को, कोई पाकिस्तानी मेरे से बात करे हम बताएंगे, नफरत वाले को भी समझाएंगे, सही बोलेगा उसको तो सही बोलेंगे और गलत बोलेगा उसको भी समझाएंगे। गले यार दिल मिला ले गले मिल जा, एक ही थे। अशफाक उल्लाह खान को सुन लो, मतलब उनका नाम हिट में आता है, एक नंबर थे। फिर आज़ादी के बाद में तो फिर अब्दुल हमीद और हमारे हीरो हैं, उस्मान साहब और ये हीरो हैं, कलाम साहब और ये हीरो हैं। तो जहाँ हम जातियों के ऊपर कभी भी लड़ाई करना ही नहीं चाहिए, ये तो राजनीति करवाती है, पब्लिक थोड़ी करती है, पब्लिक को तो भड़का दिया जाता है। सब जगह पैसों का खेल है, फिर पैसे इन्हीं के पास रहते हैं, ये पिला भी देते हैं, ये खिला भी देते हैं, पब्लिक को मस्त कर देते हैं कि वोट तो इन्हीं का देना। वो नीतियों पर इन पे वोट ही नहीं चलता था, न पाकिस्तान में चला न हिंदुस्तान में चला। अब हिंदुस्तान में 10 साल चल गया, तभी तो मोदी का नाम ले रहे हो, पाकिस्तान के सब लोग ले रहे हैं, अभी बच्चा मोदी का, बूढ़ा भी मोदी का नाम ले रहे हैं, तो हम भी आपके मोदी का नाम लेंगे। फिर एक सेलेक्ट करो, एक बढ़िया। अब इमरान बाद में समझ गए थे, इमरान साहब को सेलेक्ट कर लो, या फिर इनमें नवाज शरीफ साहब को सेलेक्ट है, लेकिन इनके मुंह से यह कहा दो और फिर वोट दो, तोल मोल के भाई कश्मीर दिया जाएगा और गले मिलेंगे, और अब मैं चलाऊंगा पाकिस्तान को, तो वो हिंदुस्तान ही चला देगा उस पाकिस्तान को। तो अगर ऐसा बोल करके ये समझौता करते हैं, नहीं तो ताकत के बल से तो हमारे से ले नहीं सकते, ये तो सर्वविदित है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हम देंगे नहीं, आप ले नहीं सकते। तो कितना दिन और इस बोला गुर्बत की दुनिया में, इस दुनिया में, इन साइंस के ज़माने में, ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इसमें आप पीछे क्यों हट रहे हो? यहाँ हम पब्लिक खड़े हो जानी चाहिए पाकिस्तान की। अब जैसे बांग्लादेश की पब्लिक खड़ी होगी, बांग्लादेश खड़ा हो गया अभी और आपसे ऊपर पहुंच गया, हमारे को बड़ी खुशी है यार, हमने अलग करवाया, ये नहीं मान रहे तब अलग करवाया, और अब ये हमारे से ऊपर चले गए। कभी सोच के तो देखो, नहीं सोचना है, हिंदुस्तान के उंगली रखना है, हिंदुस्तान से राजनीति करनी है, हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान चलेगा, वो तो बर्बादी की ओर चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि मैंने इनको ऐसा कर दिया, देख लो, सच किया है, अकल ठिकाने लगाने के लिए, दोनों देशों की अकल ठिकाने, हमारी आपकी नहीं, अकल दोनों की, हमारी भी अकल ठिकाने आ गई अब आम पब्लिक की, नहीं तो हमारे भी ऐसे ही चलता था, भाई जीत लिया दे दिया, जीत लिया दे दिया, वापिस दे दिया, छेड़ दिया,
मरवा दिए, नुकसान करवा लिया। अब नहीं होगा ये, अब तो टिट फॉर टैट की बात होगी। टिट फॉर टैट तुम कर नहीं सकते, आपकी फौज नहीं कर सकती टिट वो करिए, वो तो तेल ही नहीं है उनके पास अभी। वो मैं नहीं बोल रहा, वो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, युद्ध अभ्यास का तेल नहीं है, बताओ। अब भी फिर लड़ाई के कहीं तो फिर वही एटम बम की बात करते हैं। दिल्ली पे घेर देते तो दो बम घेर देते। तो एक मैडम तो ये बोल रही है बाजार के अंदर आ रही है, वही एटम बम की धूस, और वो बिकने की भी कगार पे, देश बर्बादी की कगार पे। और फिर भी उसी में सोच, तो वो सोच है, वो हमारे भी रहेगी, वो आपके भी रहेगी, वो दोनों में है वो सोच, भयंकर सोच घुसी हुई, वो निकलेगी नहीं जल्दी से। लेकिन अब बड़े कदम उठाने पड़ेंगे पाकिस्तान को, बहुत बड़ा कदम उठाए। ये एक इतिहास, एक एक हिस्ट्री बने, एक हिस्ट्री बने। हमारे अंदर भी हो रहा है, इसके अंदर भी हमारे सहमति हो रही है। हमारे ज्ञानवापी मस्जिद है, इसके ऊपर हो रहा है। और वो 3 ईर हमारे कानून क्या है, कब लिखे गए, कब कैसे और क्या हुआ, वो सब हिस्ट्रियों के ज्ञाता बैठे हैं। हम भी जानते हैं उनके, भाई क्या क्या हुआ हिस्ट्री में, आप भी, पाकिस्तान भी जानता है। सच्चाइयों को जब इनको अपन दिल से मानेंगे, यार हमारे बड़े बूढ़ों ने गलत किया था, हमारे बड़े बूढ़ों ने, ये गलतियां सब करते हैं। तो औरंगजेब भी था तो वो कर दिया, गलती कर दिया, वो गलत था, है इतिहास में। लेकिन उसके पूर्वज गलत नहीं थे, कोई गलत थे, कम थे, कोई ज़्यादा थे, कोई था, कोई बिल्कुल गलत नहीं था, ये भी है। इतिहास भरा पड़ा है मुगल काल का। तो इन चीज़ों पे अब ना अड़ा जाए, ये हमारा हिंदुस्तान में अब इसकी भी हम तो अपील करते हैं। अगर आप समझ जाओ, समझ रहे हैं, और हमारी आरएसएस समझ रही है, मोदी समझ रहा है, समझा रहा है। अगर ये भावना अलग भरी गई थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान की भावना नेहरू जी, जिन्ना जी ने, महात्मा गांधी ने ऐसी रखी थी। ये हमारे 3 हीरो थे, बहुत गलत कर गए, ये सही कर जाते। ना इनको कोई बंटवारे का पता था, ना इनको कितना किसको देना है, कहाँ कहाँ क्या क्या रहना है, कोई नहीं पता था इनको। ये तो लड़ाइयों का बीज बो करके वो अंग्रेज वही नक्शा बनाते रहे कि ये दोनों कभी मिले नहीं। ब्रिटिश गए तो ये अंग्रेज गए तो ये दोनों ऐसा बोला, ऐसा पूरा फूके गए हैं, ये कभी भी ये जलता ही रहेगा, ये आग बुझेगी नहीं। ये तो हमारे पूर्वज बोल के गए, जाने वाले चले गए, हम उनके चले हैं। अब मैं 62 का हूँ, तो ये तो हमारे को 8, 7, 10 साल से हमारे को शुरू है ये कहानी बताने के लिए, असली कहानी। यार देखो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलके लड़े, इतनी बर्बादी, ट्रेनें गई, ये गया और वो आया और वो गए, कलकत्ता में क्या हुआ, और फिर भावनाएं, फिर युद्ध हुए, क्या क्या हुआ। अब भी अकल नहीं। अमेरिका भी चले जाओ, वहाँ से छोड़ दिया, अब चाइना के पास चले जाओ, चाइना छोड़ दे, सब स्वार्थी है, स्वार्थ है पूरा, सब देशों का स्वार्थ है। हिंदुस्तान नहीं स्वार्थी, और आप उसी सोच के, लेकिन आप गलत हाथों में चले जाते हो, गए हो तो गलत ही बर्बादी होगी इसमें। तो इसमें कभी तो बसे आबाद हो ही नहीं सकता, घर आबाद हो ही नहीं सकता। जब एक भाई दूसरे भाई के साथ अन्याय करे, बाप करे ची बेटा से, बाप करे ची दादा करे ची दादी करे ची, कोई भी करे, बंटवारा से लेकर के द्वेष भावना रखे परिवार में, ये ऐसा, इसको ज़्यादा इसको कम, वो भाई नहीं होता, वो परिवार नहीं होता, वो दादा दादी नहीं होते, वो मामा मामी, दादा, बोलो रिश्तेदार भी फिर वो आ जाते हैं। उसको बोलेंगे ये गलत है, तो उसको सही को भी गलत ही बोल देंगे, वो उसके खिलाफ। तो वो सही, पाकिस्तान तो सही, आज तक हिंदुस्तान को, पब्लिक को ऐसा भर दिया कि ये गलत, हिंदुस्तान गलत है। हिंदुस्तान का बच्चा ये समझता है अब ये छोटा है और हमारा छोटा भाई है और हमारा है और हमारा रहेगा, और लवकुश का था। तो आपके बाबर और हुमायूं और ये मकबरे बने हुए, ताजमहल, और ये भी आपका भाई, ये हमारे थे। अब इनको देखने की भी और घूमने की भी बंदी, द्वेष भावना हिंदुस्तान का जाए। अगर खोल दो पाकिस्तान बॉर्डर, मैं तो बोलता हूँ कि वो पीओके बोल रहा है, उधर तो वो भी ले, इधर बॉर्डर खोल दो, पूरा हिंदुस्तान
1 महीने में आपको आबाद कर देगा, ये गारंटी है। हमारे अब विदेशों में कितने हिंदुस्तान में छुट्टियों में घूमने कुल्लू मनाली ये विदेशों में जाते हैं, इतने खर्चा करके आते हैं। तो पाकिस्तान तो 1 नंबर है। क्या क्या नीलम घाटी और कौन अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया बोले यहाँ 100 साल तक के आदमी भी जवान रहते हैं। क्या क्या वहाँ पर हर जगह एक से एक जगह, लाहौर कराची क्या क्या इसमें फेमस, क्या क्या व्यापार में फेमस। और पूरे पर्यटक जाएंगे हिंदुस्तान से केवल लाहौर और ये देखने के लिए। और माता का मंदिर है, शिव का है, ये मतलब ये मेन मंदिर। और आपके हमारे आएंगे, अपने आप आबाद हो जाएगा। तुम्हारे जितने व्यापारी हैं वो सब खरीद फरोख्त बढ़ेगी, धन आएगा। हिंदुस्तान देने के लिए तैयार है, भाई से कंधा मिलाने के लिए हिंदुस्तान आज की डेट में तैयार है, ये गारंटी है। लेकिन पाकिस्तान को अब मौका है। मैं नहीं बोल रहा मत होना, मैं नहीं बोल रहा मत होना नहीं, लेकिन वहाँ की पब्लिक बोले और यही होगा। ये लाठी के बल से जोर होगा, बोले बल से होगा तो फिर वो बात नहीं रहेगी, फिर बात खड़ी की खड़ी रह जाएगी। तो वो खड़ी बात को ना रख करके अब ये मौका है, और ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा मौका है। और हिंदुस्तान तैयार है, अभी बिल्कुल रेडी है, और दोनों तरीके से रेडी है। तो ये कोई धमकी नहीं है इसमें, ये आम पब्लिक की एक आवाज़ करो, बस इतना कर दो। और मान लो जो सच्चाई है ना, अब वो सच्चाई उजागर है तो वो मान लिया जाए, बस इतना है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं।